परिवर्तन ही इस सृष्टि का नियम है। निर्माण हमेशा नए का होता है, पुराने का नहीं। हमेशा के लिए कोई भी चीज नई नहीं रहती, उसका पुराना होना तय है। चाहे वो इंसान हो या कोई वस्तु या फिर स्वयं सृष्टि ही क्यों ना हो। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। उसी तरह जिसका निर्माण हुआ है उसका विनाश तय है। तथा हर आरंभ का अंत सुनिश्चित होता है तथा हर अंत ही नई शुरुआत को भी जन्म देता है। इसी तरह अगर किसी युग की शुरुआत हुई है तो उसका अंत भी निश्चित है। मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर अलौकिक परिचय पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी जो युग चल रहा है उसका नाम कलयुग है। सनातन धर्म ग्रंथ के अनुसार 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। पुराणों के अनुसार हर युग का एक निश्चित समय निर्धारित होता है। जब युग का समय निर्धारित किया हुआ पूर्ण हो जाता है तब युग परिवर्तन होता है। युग परिवर्तन के अनुसार सब कुछ बदल जाता है। युग की आयु, इंसानों की आयु एवं उनके विकास एवं सभी जीव जंतु युग के अनुसार बदल जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे जो युग अभी चल रहा है, कलयुग के बारे में, और जानेंगे कि क्या परिस्थितियां होंगी जब कलयुग अपने चरम पर होगा तथा कलयुग का समय पूर्ण होने पर इसका अंत किस प्रकार होगा। साथ ही साथ जानेंगे कि आप और हम किस प्रकार इस कलयुग के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हिंदू धर्म की मान्यता है कि कलयुग के दौरान मानव सभ्यता आध्यात्मिक रूप से पतित हो जाती है, क्योंकि इस काल में मानव ईश्वर भक्ति से दूर हो जाते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं में धर्म को बैल के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार कलयुग के अंत में नैतिकता सतयुग के 1/4 तक कम हो जाएगी और तब धर्म रूपी बैल का केवल एक पैर रह जाने की परिकल्पना साकार होगी। इसका सामान्य अर्थ ये हुआ कि जब कलयुग चरम पर होगा तो नैतिकता का बुरा हश्र हो चुका होगा। कुछ ही लोगों में इस मानवीय मूल की समझ शेष रह जाएगी। घोर कलयुग का अंत समय कैसा होगा, जानने से पहले जरूरी है युगों के समय काल की गणित को समझना। मित्रों, युगों के कालक्रम की गणना को देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि लाखों साल पहले इतनी जबरदस्त गणितीय गणना यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, और वो भी विशिष्ट समय अवधि के साथ। और हर समय काल की समय अवधि के पीछे का तर्क, दोस्तों, सब कुछ बहुत ही अच्छी तरह से सुनियोजित है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये सुनियोजित योजना तो स्वयं ईश्वर ने बनाई है। तो चलिए जानते हैं युगों के गणित को। पुराणों के अनुसार मनुष्य का एक मास पितरों के एक दिन रात के बराबर है तथा मनुष्य का एक वर्ष देवता के एक दिन रात के बराबर। वहीं मनुष्य के 30 वर्ष देवता का एक मास होता है और मनुष्य के 360 वर्ष देवता का एक वर्ष यानी दिव्य वर्ष माना जाता है। उसी प्रकार मनुष्य के 17,28,000 वर्ष बराबर होंगे देवताओं के 4800 दिव्य वर्षों के, अर्थात एक सतयुग, क्योंकि सतयुग का समय काल 4800 दिव्य वर्ष था। वहीं मनुष्य के 12,96,000 वर्ष बराबर होंगे देवताओं के 3600 दिव्य वर्षों के, अर्थात एक त्रेता युग, तथा मनुष्य के 8,64,000 वर्ष बराबर होते हैं देवताओं के 2400 दिव्य वर्षों के, अर्थात एक द्वापर युग, और मनुष्य के 4,32,000 वर्ष देवताओं के 1200 दिव्य वर्ष, अर्थात एक कलयुग के बराबर। इस सब का कुल योग मानव के 43,20,000 वर्ष अर्थात 12,000 दिव्य वर्ष होता है, जो मिलकर एक महायुग या एक चतुर्युगी चक्र का निर्माण करता है। आइए अब हर युग के समय काल के पीछे के तर्क को भी समझ लेते हैं। सतयुग में पुण्य की दर 100% थी। त्रेता युग में पुण्य की दर 25% कम होकर 75% ही शेष रह जाती है। इसलिए त्रेता युग का समय काल सतयुग के समय काल से 25% कम होकर सिर्फ 75% ही शेष रह जाता है। उसी प्रकार द्वापर युग में पुण्य घटकर 50% ही रह जाता है, और इसी वजह से द्वापर युग की समय अवधि सतयुग के समय अवधि के 50% ही रह जाती है। तथा कलयुग में पुण्य की दर 75% तक कम होने के कारण कलयुग का समय काल सतयुग के समय काल से 75% कम होकर सिर्फ 25% ही शेष रह जाता है। अर्थात युग की आयु हर युग में पाप बढ़ने तथा पुण्य के घटने के आधार पर घटती चली जाती है। युगों के समय काल की घटती हुई अवधि के पीछे एक और तर्क बैल रूपी धर्म के 4 चरणों पर आधारित है। शास्त्रों में बैल को धर्म का स्वरूप माना गया है। सतयुग में धर्म रूपी बैल के 4 चरण थे: सत्य, तप, पवित्रता एवं दान अर्थात दया। त्रेता युग में सत्य चला गया और धर्म के 3 चरण तप, पवित्रता और दान शेष रहे। द्वापर युग में सत्य और तप चले गए और धर्म के केवल 2 चरण पवित्रता और दान शेष रह गए, तथा कलयुग में सत्य, तप और पवित्रता चली गई और धर्म का सिर्फ एक चरण दान शेष रह गया।
इस तर्क से युगों की आयु भी 4:3:2:1 के अनुपात से घटती चली जाती है। आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सभी युगों के समय काल का कुल योग 43,20,000 वर्ष अर्थात 12,000 दिव्य वर्ष है। यह तो हम जान ही चुके हैं। जब हम 43,20,000 को 4:3:2:1 के अनुपात में विभाजित करते हैं तो ये 17,28,000 अर्थात सतयुग, 12,96,000 अर्थात त्रेता युग, 8,64,000 अर्थात द्वापर युग और 4,32,000 वर्ष अर्थात एक कलयुग की समय अवधि निर्धारित होती है। उसी प्रकार 12,000 दिव्य वर्षों को जब हम इसी अनुपात में बांटते हैं तो 4800, 3600, 2400 तथा 1200 दिव्य वर्षों की समय अवधि निर्धारित होती है। और इस मान से कलयुग का काल 4,32,000 साल लंबा चलेगा। अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व में हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। इसका मतलब 3102 ईसा पूर्व में वर्तमान वर्ष 2022 जोड़ने पर कलयुग की समय अवधि 5,124 वर्ष होती है। अर्थात 5,124 वर्ष कलयुग के बीत चुके हैं और 4,26,876 वर्ष अभी शेष बचे हैं। अर्थात अभी कलयुग का अंत आने में बहुत समय बाकी है। कलयुग का अंत एवं अंतिम चरण कैसा होगा, इसका उल्लेख पुराणों में मिलता है। तो चलिए जानते हैं। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, जो जो घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोभ होता जाएगा। अर्थात लोगों की आयु भी कम होती जाएगी जब कली काल बढ़ता चला जाएगा। कलयुग के अंत में जिस समय कल्कि अवतार अवतरित होंगे उस समय मनुष्य की औसत आयु केवल 20 या 30 वर्ष होगी। ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी बताया गया है कि कलयुग में ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम हो जाएगी। स्त्रियां 8 से 10 वर्ष की आयु में ही गर्भवती हो जाया करेंगी। मनुष्य 16 वर्ष की आयु में ही वृद्ध हो जाएंगे और 20 वर्ष में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। जिस समय कल्कि अवतार आएंगे, चारों वर्णों के लोग शूद्र अर्थात बौने के समान हो जाएंगे, यानी इंसान का शरीर घटकर बौना हो जाएगा। उस समय मनुष्य की लंबाई 4 इंच से कम रह जाएगी। कलयुग के प्रभाव से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे, क्षीण और रोगग्रस्त होने लगेंगे। गायें तो दिखना भी बंद हो जाएंगी, होंगी भी तो वह बकरी की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली। कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अन्न नहीं उगेगा। पृथ्वी की भूमि का उपजाऊ अंश 5 से 7 फीट अंदर चला जाएगा। भूमि पर अन्न का दाना न के बराबर उगेगा। लोग भूख, प्यास एवं अकाल से दम तोड़ने लगेंगे। पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे। लोग मछली मांस ही खाएंगे और भेड़ व बकरियों का दूध पिएंगे। धीरे धीरे सारी चीजें विलुप्त हो जाएंगी। कलयुग के अंत में भयंकर तूफान और भूकंप ही चला करेंगे। लोग मकानों में न रहकर जमीन में गड्ढे खोद कर रहेंगे। आइए अब जानते हैं उस समय कैसा होगा मनुष्य का स्वभाव। हिंदू धर्म शास्त्र एवं श्रीमद् भागवत और भविष्य पुराण के अनुसार जब कलयुग अपने चरम सीमा पर होगा तब कलयुग में पाप कर्म करने वाले मनुष्यों की संख्या अधिक से अधिक बढ़ जाएगी। तब इस संसार में अधर्म का साम्राज्य तेजी से बढ़ जाएगा। हर जगह चोरी, डकैती, लूटपाट, हत्या, अधर्म जैसे कार्य होंगे। लोग एक दूसरे की संकट में सहायता नहीं करेंगे और इंसान इंसान की हत्या करने में जरा भी नहीं हिचकिचाएंगे। जब कलयुग अपने चरम पर होगा तो धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। मनुष्य जप रहित नास्तिक व चोर हो जाएंगे। सभी एक दूसरे को लूटने में लगे रहेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज्य चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी। रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु हो जाएगा। जुआ, शराब, पर स्त्री गमन और हिंसा ही धर्म होगा। पुत्र पिता का और पिता पुत्र का वध करके भी उद्विग्न नहीं होंगे। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे, किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। एक हाथ ही दूसरे हाथ को लूटेगा। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों की पसंद हो जाएगा। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। विवाह जैसी कोई प्रथा नहीं होगी। पुरुष सिर्फ संभोग की वजह से ही स्त्रियों के साथ रहेंगे तथा जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्रियां रहेंगी।
स्त्री और पुरुष से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। जो बलवान और धनवान होगा उसी का शासन होगा। चलिए अब जानते हैं कैसे होगा कलयुग का अंत। जब चारों तरफ अधर्म का साम्राज्य बढ़ जाएगा, लोग भूख से तड़प तड़प कर मरने लग जाएंगे, तब पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि का जन्म होगा। भगवान विष्णु के अवतार भगवान कल्कि समस्त संसार से मात्र 3 दिनों में ही पापियों का सर्वनाश करके पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। जब कलयुग में सारे पापियों का सर्वनाश हो जाएगा, उसके बाद नया युग सतयुग का निर्माण होगा। महाभारत में कलयुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र है, लेकिन ये किसी जल प्रलय से नहीं बल्कि धरती पर लगातार बढ़ रही गर्मी से होगा। संवर्तक नाम की अग्नि धरती को पाताल तक भस्म कर देगी। वर्षा पूरी तरह बंद हो जाएगी, सब कुछ जलकर नष्ट हो जाएगा। उसके बाद नया युग सतयुग के निर्माण के लिए और कलयुग के प्रभाव को खत्म करने के लिए लगातार इस पृथ्वी पर 12 वर्षों तक मोटी एवं मूसलाधार वर्षा होगी, जिससे समस्त पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। फिर 17 लाख वर्षों का संधि काल होगा। संधि काल एक युग के अंत तथा दूसरे युग के प्रारंभ के बीच के समय को कहते हैं। संधि काल के उपरांत पृथ्वी पर एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और जलमग्न हुई पृथ्वी का अतिरिक्त जल सोख लेंगे। तब जल में फिर से जीव उत्पत्ति की शुरुआत होगी तथा एक बार फिर पृथ्वी पर नई भूमि और नए युग का निर्माण होगा, जो सतयुग के नाम से जाना जाएगा। तब इस संसार में फिर से जीवन यापन संभव होगा तथा सतयुग का आरंभ होगा। अंत में इस कलयुग के दुष्प्रभाव से कैसे बचा जा सकता है, यह भी जान लेते हैं। मित्रों, हम पीढ़ी दर पीढ़ी ईश्वर भक्ति तथा अपने शास्त्रों से विमुख होते जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ईश्वर भक्ति से खुद को जोड़ना होगा तथा अपने शास्त्रों के महत्व को समझते हुए अपने वेदों तथा शास्त्रों के ज्ञान को प्राप्त करना होगा। साथ ही साथ धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दान, दया, न्याय जैसे गुणों को अपने आचरण में अपनाकर अधर्म, मोहमाया, छल कपट, काम, क्रोध तथा ईर्ष्या की भावना को त्याग कर एक उत्तम आचरण व चरित्र का निर्माण करना होगा। तथा अगर हम धर्म के चारों चरण तप, सत्य, पवित्रता और दान का पालन करें तो इस जीवन मरण के चक्र से छुटकारा पाकर मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है तथा कलयुग के इस दुष्प्रभाव से भी बचा जा सकता है। कलयुग के दुष्प्रभाव से बचने से संबंधित आपके क्या सुझाव हैं? कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करें। मित्रों, कलयुग की शुरुआत कैसे हुई, इससे संबंधित वीडियो भी आपको हमारे चैनल अलौकिक परिचय पर मिल जाएगी। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। और बेल आइकन भी जरूर हिट कर लें ताकि सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।